हेलो गाइस, मैं हूँ अफाक अहमद और आप देख रहे हैं कॉमर्शियल यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया कोर्स। पहले सारी जितने भी मेरी अकाउंटिंग के वीडियोस कोर्सेज वो सब बेस थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आप सबके बहुत सारे नीचे कमेंट्स आ रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करें, तो ये लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू हो गई है। और अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक थ्योरी की क्लासेस होंगी। थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़नी ज़रूरी है यार, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो, फिर आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ भी आ जाएंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग होती कौन सी। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं हम फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग को, लेकिन फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करने से पहले हम अकाउंटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग एक एक्चुअली स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम समराइज करते हैं किसके लिए? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पे फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में हम तीन मेजर अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 मैनेजरियल अकाउंटिंग। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो क्या करती है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इनसाइड एंड आउटसाइड यूजर। इनसाइड और आउटसाइड यूजर से क्या मुराद है? इनसाइड यूजर जो होते हैं वो मीन्स के लेबर और उसकी मैनेजमेंट, ठीक है। आउटसाइड यूजर्स में कौन आ जाते हैं? सप्लायर्स, ठीक है। सप्लायर्स के बाद जो जनरल पब्लिक हो गई, मीडिया, गवर्नमेंट एटसेट्रा। उसके बाद है एक्सटर्नल यूजर्स मेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने सीखी है पीछे, ठीक है, उसी के बारे में बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल यूजर, जैसे मैंने आपको बताया, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, वो क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप की कैसा रिलेशनशिप रखना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यार इसके स्टॉक्स खरीद लो, अगर लॉस हो रहा है थोड़ा दूर रहो, ठीक है। आगे चलते हैं रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग मनी टर्म्स इन अ सिग्निफिकेंस मैनर। ये एक प्रॉपर एक छोटी सी डेफिनेशन है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग मनी टर्म्स इन अ सिग्निफिकेंस मैनर। ओके, सो हम रिकॉर्ड करते हैं बड़े ही स्पेसिफिक मैनर के अंदर, परफॉर्मा बना के हर चीज़ का बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ताकि उसको मनी टर्म्स में जांचा जा सके, परखा जा सके। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। गाइज आगे चलने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बता दूँ, खुशखबरी दे दूँ कि ये जितना यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये मेन पॉइंट समझा रहा हूँ, जितना कोशिश कर रहा हूँ आपको नॉलेज दूँ, बट इसकी प्रॉपर जो भी एक गाइडेंस होगी, एक प्रॉपर एक बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं एक बुक के, सो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा नीचे PDF की फॉर्म में। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ले लीजिए और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपरली थॉरो रीड करने के लिए। सो आगे नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकेंड फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट से आपको पता चल रहा है जो हमारे बिजनेस की कॉस्ट आती है, जो हम चीज़ें बनाते हैं उसकी जो कॉस्ट है, सो वो कॉस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, कितनी कॉस्ट लग रही है। इसका ज़्यादा सिर जो हमारा रिलेशन होता है वो इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, कि जो हमारे मैनेजर्स देखते हैं, हमारे सप्लायर्स को खैर इतना वो नहीं होता, बट हमारी जो मैनेजमेंट होती है बिज़नेस की, वो क्या करती है? इस कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करती है। मैं बड़े सिंपल वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे आपका अपना बिजनेस है, आपके वालिद का बिजनेस है, वो क्या करते हैं? अगर कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं, आपको भी कहते हैं कि यार जो इसके ऊपर लागत आ रही है ना वो कम से कम करो, लेबर से ज़्यादा अच्छे से काम करवाओ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और हमारी कॉस्ट कम हो जाए। ओके, यहाँ पे हम लेबर को बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड आगे आपको बताऊंगा वो क्या टर्म है, क्यों यूज़ की जाती है। तो मेन आपको क्या बता रहा हूँ कि सारा कॉस्ट से रिलेटेड होता है और इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसका रिलेशन होता है। तो गाइज आगे हम चलते हैं। हमारे पास जो थर्ड और लास्ट फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। खास आपने शायद ना सुना हो इसके बारे में, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अनदर मेन इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सो होती क्या है? फाइनेंशियल और कॉस्ट को जब मिला लिया जाता है तो क्या बनता है हमारे पास? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन दोनों का मिक्सचर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंस को यूज़ करके जो फाइनेंशियल टर्म्स हमने जो भी बीच में परफॉर्मेंस वगैरह बनाए, वो चाहे वो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको देख के, और हमारी जो कॉस्ट की जितने भी परफॉर्मेंस हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, उनको देख के, उनको एनालाइज करके जो मैनेजर्स होते हैं उस बिज़नेस के, वो क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं कि कैसे हमने फ्यूचर प्लानिंग करनी है, ठीक है, कि कैसे हमने आगे बिजनेस को लेके जाना है, बजट्स कैसे बनाने हैं, सब कुछ यहाँ डिसाइड हो रहा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीकॉम लेवल पे हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, बट आगे चल के आप ये भी एक टर्म सुनेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इन तीनों को एक्सप्लेन करें, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, यहाँ पे नीचे PDF है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, आप उसको
पढ़िए, बहुत ही ईजी वर्डिंग है। आई होप सो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो बस यही कुछ था वीडियो के अंदर। आई होप सो आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिला होगा और इंशाल्लाह आगे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, बहुत ही मज़े की वीडियोज़। हर जितनी भी थ्योरी की क्लासेज हैं मैं सब के साथ PDF दे रहा हूँ और आप उसको डाउनलोड कीजिए और उससे फ़ायदा उठाइए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।